देखिए, हमें इस तरह की बातें करना तो अच्छा नहीं लगता, मगर जिस तरह से लोगों को समझ में आ जाए उस तरह से तो बात करनी मजबूरी है मेरी। वरना मुझे सीधा सीधा कहना भी आता है कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, मैं भी खुदा हूँ और आप भी खुदा है। ये सच्चाई, ये हकीकत है, ये सीधी सीधी बात है। अब ये कौन मानेगा? आप मानेंगे सुन करके कि आप खुदा हैं, मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है? ये सीधी सीधी बात है कि एक खुदा ही है जो सब कुछ बना है, जो खुद को सब कुछ बनाया है और खुद ही सब कुछ बना है। जैसे लोहे की हर चीज बनी है मगर वो लोहा है, सोने की हर जेवर बनी है मगर वो सोना है, मिट्टी की हर बर्तन बनी है मगर वो मिट्टी है। तब तो जो है, चीज जो है वो असल क्या है? वो बना है, उसकी बनावटी, उसके आकार को मत देखिए, निराकार ही का सारा आकार है, लावजूद का ही सारा वजूद है। मतलब ये कि खुदा ही का सब कुछ है और खुदा ही सब कुछ है, खुदा ही सब कुछ बना है। एक अकेला तन्हा खुदा ही है जो हर चीज बनकर, हर पदार्थ बनकर चारों तरफ खुद को देख रहा है, खुद ही मिला है, खुद ही मेले में, मेला का हर चीज वो खुद ही है और पूरे मेले में वो अकेला है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो सारे आकार में एक निराकार ही है, सारा आकार एक निराकार का ही है। जैसे पानी है, दो गैस है, दो गैस मिलकर पानी बनती है और पानी जमकर बर्फ बनती है, बर्फ जमकर पत्थर बनती है, पत्थर जमकर पहाड़ बनती है, पहाड़ जमकर बरयाजम महाद्वीप बनती है और महाद्वीप बरयाजम आज ये दुनिया बनी है। और जो कुछ भी बन रही है बस वो ईश्वर ही से चलती आ रही है और बनती जा रही है। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर देखते हैं, मगर कहाँ से आती है? समुद्र की तह से आती है। बादल में बारिश, मानसून कहाँ से आती है? समुद्र की गहराई से आती है। तो आप अपने दरवाजे पर बारिश को बरसते हुए देखते हैं, बूंद बूंद, कतरा कतरा, मगर ये समुद्र की गहराई से उठ करके आई है आपके पास। ये समुद्र की पानी है, ये सागर की पानी है जो आपके घर के सामने झूम झूम कर बरस रही है सावन में, भादों में। तो ये मानसून समुद्र की पानी है, समुद्र से निकली हुई पानी है और वापस लौटकर फिर समुद्र में जाकर समुद्र हो जाती है। तो ये सर्किल, जैसे समुद्र की मैंने कहा, यही सर्किल ईश्वर की है। महाभारत में देखिएगा कि भगवान ही का सारा रूप है, विराट रूप। जब अर्जुन का दर्शन कराया तो उसमें शस्त्र अस्त्र, शक्ति, ओम, प्रकाश, जन्म लेने वाला वही, जीने वाला वही और मर करके वापस लौटने वाला भी वही है। यह प्रकाश के रूप में भी, आकार के रूप में भी अर्जुन को दर्शाया गया है और अर्जुन ही को नहीं बल्कि पूरे संसार को अर्जुन के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यही सच्चाई, यही हकीकत है। अर्जुन वहाँ एक माध्यम बनाए, अर्जुन के माध्यम से विराट रूप का दर्शन पूरे संसार को कराया गया महाभारत में। अब आप अगर नहीं समझे तो आपकी गलती है, मेरी बात नहीं। मैंने तो समझ गया, प्रैक्टिकल जाना, देख कर भी जाना, पढ़ कर के जाना, हर पहलू से, हर एंगल से मैंने जाना। तो आप अगर जानते हैं तो आपके लिए सब वीडियो नहीं है। मैं असल में आपको खींच कर खुदा के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ, हर तरफ से बटोर करके, हर तरह से समेट करके। जैसे बरसात की पानी समुद्र से जुदा होकर चारों तरफ बरसी और फिर वो लौट करके वापस समुद्र में जाएगी, तो उसके लिए रास्ता बनानी पड़ती है। कितने पानी
रास्ते में सूख जाती है, वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, वो समुद्र को नहीं पाती, वो समुद्र नहीं बन पाती है। ऐसे ही कितने लोग मर जाते हैं, ईश्वर को नहीं पाते हैं। जो जीते जी नहीं पाएंगे वो मर कर नहीं पा सकते हैं। जो मर गया उसे घी नहीं खिलाए, मरने के बाद उसको घी से नहलाएंगे या घी के दरिया में डाल देंगे तो मरने के बाद उसे घी नहीं मिलेगी। जीते जी घी नहीं खाया तो मर कर के कौन खाएगा? मर गया जी तो कौन खाएगा घी? जिंदा था तो एक कतरा घी का नहीं मिला, मर गया तो उसे घी के दरिया में डाल देंगे तो उसको घी मिल जाएगा। आत्मा तो निकल गई, रूह तो निकल गया, और आत्मा को घी नहीं मिली, रूह को घी नहीं मिला। इसी तरह से परमात्मा जो है इसी संसार में, इसी शरीर में रह करके अगर प्राप्त नहीं हुआ तो मरने के बाद सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मौत जो है वो तो दूर ले जाती है। जीवन आपको दूर रखी है, जिंदगी आपको दूर रखी है, मौत तो बहुत दूर ले जाएगी ना, वो तो और गहरे अंधकार में लेके चली जाएगी। जीवन ही अंधकार है आपका, तो मृत्यु कहाँ से प्रकाश होगी? तो जीवन में ही अगर अंधकार है, जीवन ही अंधकार में है, तो मृत्यु कहाँ से प्रकाशित होगी? मृत्यु में कहाँ प्रकाश होगी? वो तो और गहरी अंधकार है, तो और गहरा अंधेरा है। तो जीवन एक अंधकार है, जीवन में ही प्रकाश की तरफ जाना होगा, जीवन में ही प्रकाश को पाना होगा। अभी आप अंधकार में हैं, अभी आपको प्रकाश को पाना है, अभी आपको प्रकाश में जाना है। लेकिन मर करके और भी इससे गहरे अंधकार में चले जाएंगे, इससे और गहरे अंधेरे में चले जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ और रोज बोलता हूँ और वीडियो बना करके यूट्यूब पर छोड़ता हूँ। इससे मेरा कोई फायदा जाती नहीं है, ये समाज की सेवा के लिए है, तमाम आत्माओं को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए मैं हर एंगल से बात करता हूँ, ताकि समझ में आए और आत्मा परमात्मा की तरफ लौट जाए, आत्मा को परमात्मा मिल जाए या आत्मा ही परमात्मा हो जाए। इसीलिए मैं कई तरीके से, कई एंगल से कहता हूँ, ताकि आपको चोट लगे या अच्छा लगे, आपकी आत्मा जागे, आपकी रूह जागे। तो देखिए, एक खूबसूरत औरत है जिसकी सीना सोल गोल सडोल बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है, और उसके सीना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। नंगा करके उसके सीने को देखिए, गोल सडोल, एकदम नापी जोखी बनी बनाई खुदा ने उसे तैयार किया अपने हाथों से। अब आप उसे चाहे तो काट करके पका करके खाएंगे तो उसमें बड़ी लज्जत, बड़ी स्वाद मिलेगी। जैसे हम लोग भैंस के, गाय के, बकरी के सीने को पका कर खाते हैं तो बड़ी स्वाद मिलती है, बड़ी लज्जत मिलती है। ऐसे ही उसे काट कर खाएंगे, उसके सीने को काट कर पका कर खाएंगे, बड़ी स्वाद, बड़ी लज्जत मिलेगी। तो इस तरह से आप कई औरतों के सीने को काट कर पका कर खाएंगे, आपको बड़ी स्वाद, बड़ी लज्जत मिलेगी। मगर कब तक? जब तक जिंदा है स्वाद ले सकते हैं, लज्जत ले सकते हैं। मर जाने के बाद अब ये सब नहीं मिलेगी, मरने के बाद ये सब नहीं मिलेगा, बस खत्म हो गई। और ये पाप कहलाएगा, ये हत्या कहलाएगा। इसका सजा मरने के बाद आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि ये पाप नहीं है, ये हत्या नहीं है। किसी औरत का सीने को काट करके, जो उसकी शान है, उसकी खूबसूरती है, उस पर उसको नाज है, और आप उसे काट करके पका करके खाएंगे, वो मर जाएगी। इस तरह से आप कितनी औरतों का हत्या कर देंगे, कितने औरतों के सीने काट करके आप खा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, मगर इसमें लज्जत है, मजा है। एक बड़ा पैसा वाला इंसान था जो परिंदों को, पक्षियों को पकड़कर उसके जुबान को काट करके जमा कर देता और उसे जिंदा छोड़ देता था। वो उड़ जाती थी मगर वो खा नहीं पाती थी, कितनी मर जाती थी तड़प तड़प करके। मगर वो सिर्फ जुबान ही को काटता था और उसे भून करके खाता था, उसे जुबान ही का लज्जत मिलता था। तो इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों परिंदों को, पक्षियों को
मार करके, जुबान काट करके उसे जिंदा छोड़ दिया। तो ये पाप किया, उसको दूसरे जन्म में इसका बहुत बड़ा सजा मिला, बहुत बड़ी दंड मिली, बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ा। दूसरे जन्म में ही उसको इसका दंड, इसका सजा मिला। तो इसी तरह से आप अगर किसी औरत का सीना काटेंगे, उसको पका कर खाएंगे, इस तरह से कई औरतों के सीने को काटेंगे, पका करके खाएंगे, लज्जत मिलेगी, लज्जत मिलेगी। मगर ये जुर्म है, ये गुनाह है, ये पाप है, इसका दंड, इसका सजा भी आपको मिलेगा। दूसरी नंबर, आप उसके सीने को पकड़कर सहलाएं, मसले, चूसे, इसमें आपको स्वाद नहीं, मस्ती मिलेगी, मजा मिलेगा, एक तरह का नशा होगा। तो ये भी कर सकते हैं। तो ये भी आप एक औरत के साथ करेंगे, फिर दूसरे औरत के साथ करेंगे, इस तरह से कई औरतों के साथ उसके सीने को पकड़कर मसलेंगे, सहलाएंगे, चूसेंगे। इस तरह से आप बहुत सारी औरतों के साथ उसके सीने को पकड़कर, मसल कर, मीस कर, चूस कर, उससे नशा मिलेगी, उससे मस्ती मिलेगी। मगर कब तक? जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप जीवित हैं। मरने के बाद अब वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तो मर गए, आप तो मर गए। तीसरा ये है कि उसी सीने को जिसको काट कर खाने की बात हुई, या जिसको मसल कर, मीस कर, चूस कर, उससे नशा हासिल करने की बात हुई, उससे मस्ती लेने की बात हुई। तीसरी ये है कि उस सीने में बहुत गहरी राज है। औरत के सीने में खुदा का सबसे बड़ा गहरा राज है। महज एक वो गोश्त का लोथड़ा नहीं है जिसको आप काट कर, भूज कर खाएंगे, या उसे हाथों से मसल कर, मीस कर, सहला कर, या मुँह से चूस कर उसमें से मजा लेंगे, उसमें से मस्ती लेंगे, बल्कि उसमें खुदा का एक बहुत बड़ा गहरा राज है। देखने में तो गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त का गोला है, मगर उसमें जो राज भरा हुआ है, पूरे जिस्म के अंदर किसी स्थान पर, किसी जगह पर खुदा का वो गहरा राज नहीं है। अब वो गहरा राज हासिल करने के लिए न उसके सीने को काटना पड़ेगा, न पका कर खाना पड़ेगा, न उसके सीने को मसलना पड़ेगा, सहलाना पड़ेगा, चूसना पड़ेगा, बल्कि उसको ध्यान में बसाना पड़ेगा, उसे खूब गौर से बैठा करके देखना पड़ेगा, और उसकी गहराई में डूबना पड़ेगा, उसकी रूह में, उसकी आत्मा में उतरना पड़ेगा। अब जब आप उसकी रूह में, उसकी आत्मा में उतरेंगे, तो उसकी रूह की गहराई, उसकी आत्मा की गहराई का था नहीं पाएंगे, डूबते चले जाएंगे, खोते चले जाएंगे। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात उसके अंदर पाएंगे। ये जो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात दिख रहे हैं, ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात एक औरत है। अब आप इतने गहरे खाई में डूबते चले जाएंगे कि था ही नहीं मिलेगी, या था है भी नहीं। अनंत का सफर आपको मिलेगा, अजीम का सफर आपको मिलेगा, और आप अनंत में, अजीम में डूबते खोते चले जाएंगे। कहीं ठहरने की बात नहीं होगी, कहीं रुकने की बात नहीं होगी, बस अब रूह के पार हो जाएंगे, रूह की गहराई की, रूह की सीमा के पार जाएंगे तो परमात्मा को पाएंगे। परमात्मा असीम है, अजीम है, अनंत है। अब आप अनंत में प्रवेश कर गए। तो यही औरत का सीना द्वार बना, या औरत का शरीर द्वार बना, और इससे प्रवेश किए तो आप कहाँ पहुंचे? उसकी आत्मा में, उसकी आत्मा को पार किए तो परमात्मा में चले गए। अब परमात्मा को कोई पार नहीं कर सकता है, वो तो असीम है, अजीम है, अनंत है। अब उसी में आप विलीन होंगे, लीन होंगे, और धीरे धीरे उसमें आप घुलेंगे, घुलते 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 परमात्मा में मिलेंगे, और आप परमात्मा हो जाएंगे। तब आप परमात्मा को परमात्मा होकर के पहचान पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही परमात्मा हो गए। अब आप ही परमात्मा हो गए, अब आप ही परमात्मा है।
अब आपको परमात्मा का हर राज, क्योंकि आपका अपना राज परमात्मा का राज है, परमात्मा का राज आपका अपना राज है, वो सब आपको हासिल नहीं करनी पड़ेगी। ये किताबी कहाँ राज है, बस आप पर जाहिर होने लगेगी कि मेरे अंदर इतनी गहरी राज, मेरे भीतर इतनी गहरी राज। आप अपने भीतर इस राज को खुलते हुए देखेंगे, एक एक पन्ना खुलेगी, एक एक परत खुलेगी, और ये एक छोटी मोटी किताब नहीं है। इसके वर्क, इसके पन्ने अनगिनत हैं, सब पर राज ही राज है, राज ही राज है, राज ही राज है। और आप ईश्वर हैं, खुदा हैं, राज से भरे हुए हैं। अपने ही राज से, अपने ही रहस्य से आप अपरिचित, अनजान हैं। तो आप अपने ही राज को जानने में इतना डूब जाएंगे, इतना खो जाएंगे कि ब्रह्मांड को, इस कायनात को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। फिर कौन नारी, कौन स्त्री, किसका सीना, कौन सुंदर, कौन कुरूप, ये सब आप वहां नहीं पाएंगे, वहां नहीं पाएंगे। ये सब यहाँ शुरू में है। जैसे द्वार पर, गेट पर ढुके और पार कर गए, तब गेट छूट गई, अब वहां मंजिल पर पहुंचे तो वहां तो द्वार नहीं, वहां तो गेट नहीं, वहां तो मंजिल है। तो इसी तरह से प्रवेश आप कहीं से कर सकते हैं, दाखिल आप कहीं से कर सकते हैं, शुरुआत आप कहीं से कर सकते हैं, मगर अंत कहीं नहीं होगा। क्योंकि आप जहां से ढुकेंगे ये आपका शुरुआत होगा, ये आपका दाखिला होगा, मगर उससे पहले कितने की शुरुआत होगी, कितने का दाखिला हो गया, कितने जाकर ईश्वर में विलीन होकर ईश्वर हो गए, खुदा में डूब कर खुदा हो गए। और वहां किसी का नामो निशान नहीं है, बस वहां एक खुदा ही जो पहले से था, अभी है और हमेशा रहेगा। ये सच्चाई, ये हकीकत सबकी है। सब इसी सच्चाई, इसी हकीकत पर पहुंचेगा, सब इसी हकीकत, इसी सच्चाई को पाएगा। ये किसी एक की सच्चाई नहीं है कि हम कहें कि राम की है, कृष्ण की है, नानक की है, बुद्ध की, महावीर की है, इन्हीं की बाप की बपोती है, इन्हीं की जागीर है। नहीं नहीं, हर जर्रे की हकीकत यही है कि वो खुदा है। हर कंकड़ का सच्चाई यही है कि वो शंकर है। फिर आप और हम और सब एक ही न है, कोई भेद, कोई फर्क नहीं है, कोई ऊंच नीच, कोई छोट बड़ नहीं है। सब एक ईश्वर है, सब एक खुदा है। यही हकीकत सबको जानना है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। फिर अपना वीडियो बनाकर हमारे इस नंबर पर भेजिए, ताकि हम भी वेरीफाई कर लें कि हम भी तो थोड़ा बहुत जानते हैं, आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, तो हम दोनों तो एक ही होंगे ना, आईना ही होंगे ना। आप में, मुझ में क्या दिखाई देगा? एक आईना एक आईने में क्या देखेगा? एक आईने को आईने में क्या दिखाई देगा? कोई चेहरा नहीं, कोई शकल नहीं, कोई सूरत नहीं। आईना आईने को देखता है आईने में, आईने को आईना नजर आता है आईने में। आईने की कोई शकल और सूरत नहीं, आईना तो बस आईना है, दर्पण तो बस दर्पण है। तो इसी तरह से हमारा कोई शकल सूरत है नहीं, हमारा कोई आकार है नहीं। हम तो निराकार हैं, हम तो ईश्वर हैं, हम तो खुदा हैं, और हम सब एक हैं। ये सबको जानना है, खास करके मनुष्य को, इंसान को, और किसी को नहीं। मनुष्य को, इंसान को ही जानना है। और आप मनुष्य हैं ही, इंसान हैं ही। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को जानने की कोशिश करें। और अगर जानते हैं तो इस नंबर पर, मेरा नंबर है 9163048755 पर अपना मैसेज
या अपना कोई छोटी सी वीडियो भेज सकते हैं, ताकि उससे हमको थोड़ा तस्कीन हो जाएगी कि हाँ भाई, एक अकेला हम ही नहीं है तन्हा उल्फत में हुए रुसवा, हम जैसे दीवाने हजारों हैं।